हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आ गई हूँ मैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये भी लगातार पूछ लिया गया है आपसे 5 से 6 बार, है ना। और रिसेंटली भी ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग तरीकों से पूछ लिया गया है लेकिन आंसर सभी का ऑलमोस्ट सेम ही आता है, ठीक है। सभी में ऑलमोस्ट सेम ही चीज पूछी गई है आपसे, जैसे कि एक्सप्लेन द मेजर रिपरकशंस ऑफ पासिंग सिन्हालास एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। किस तरीके से दुष्परिणाम कौन कौन से थे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बाद। एक्सप्लेन द 3 मेजर टेकन बाय श्रीलंका एज पर एक्ट पास इन 1956। 1956 में एक्ट जो पास हुआ था वहां पर कौन कौन से मेजर लिए गए थे वो बताने हमें 3, ठीक है। State any 2 measures adopted by Sri Lanka in 1956 as part of their majoritarian policy। 2015 में पूछ लिया गया था कि 2 मेजर कौन कौन से होते हैं। 17 में पूछ रहे थे 3 मेजर कौन कौन से हैं। 19 में पूछ लिया था कि कौन कौन से गलत परिणाम निकले थे, है ना। और कौन कौन से गलत चीजें हुई थी, ठीक है। फिर उधर 2025 में हमसे पूछ लिया गया द लॉ इनेक्टेड इन 1956 एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लेड टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड श्रीलंका सपोर्ट द स्टेटमेंट। कौन कौन जो इनेक्ट किया गया था लॉ, जो लॉ बनाया गया था 1956 में और अदर प्रोविजन जो बनाए गए थे वहां पर किस तरीके से दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। इसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिया गया है कौन कौन से मेजर प्रोविजंस थे जो कि लिए गए थे 1956 में। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछ लिया जाता है। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे आपसे कुछ अलग अलग तरीकों से पूछ लिए जाते हैं। कभी भी सीबीएसई वाले जो है वो घुमाते हैं बच्चों को, वो जो है वो एक तरीके से सीधा क्वेश्चन कभी नहीं देते, वो क्वेश्चन को घुमा कर ही देते हैं और यहीं पर बच्चे जो है वो गलती करते हैं। तो देख लेते हैं हम क्या होगा इसका आंसर। कौन कौन से थे वो मेजर हमें पता है लेकिन हम देख लेते हैं कौन कौन से है, ठीक है। पहला जो है गवर्नमेंट अडॉप्टेड फॉलोइंग मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। कुछ इस तरीके के प्रोविजन जो है वो लिए गए थे। पहला जो था वो था सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज 1956। 1956 से बोला गया था सिन्हाला जो है वो अब से इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इन्होंने सिन्हाला को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज बिना तमिल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। So in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the official only official language डिसरिगार्डिंग तमिल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिन्हाला को सिर्फ इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया डिसरिगार्डिंग द तमिल, ठीक है। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी 1956 में और तमिल के इंटरेस्ट को जो है वो इन्होंने ध्यान में रखा ही नहीं, उन्हें उसे पूरा हटा ही दिया, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड पॉइंट जो है वो है सेकेंड मेंशन जो प्रोविजन है वो है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर सिन्हाला, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिन्हाला जो थे सिन्हालीज जो थे जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे उन लोगों के लिए इन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज कैसे, मतलब एजुकेशन अगर कोई नई पॉलिसी आती है एजुकेशन पॉलिसी या फिर कोई फीचर आता है कोई बेनिफिट आता है सबसे मिलेगा, तो सबसे पहले मिलेगा किसको, सिन्हालीज को। अगर हम 5 लोग गए हैं जॉब के लिए, ठीक है, 5 लोग गए हैं जॉब के लिए श्रीलंका में, वहां पर 3 जो है वो सिन्हालीज है, 2 जो है वो है आपके तमिल्स। अब तमिल्स भले ही कितने भी अच्छे हो कितने भी स्किल्स हो उनके अंदर, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी इन 3 लोगों को। अगर 4 सीट है तो सबसे पहले 3 लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, सिन्हालीज होंगे वो, ठीक है। और एक अगर सीट बचती है तो इन दोनों में अगर जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल है उसको वहां पर दी जाएगी। इस तरीके से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी किसको, सिन्हालीज को, भले ही उनके पास स्किल हो या ना हो, इस तरीके से, ठीक है। The government followed preferential policies that favor Sinhala applicants for university position and government jobs। मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। थर्ड जो आता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म। A new constitution stipulated that the constitution shall protect and foster Buddhism
Sri Lankan Tamils felt that none of the major political parties by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. लीगली ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गई कि सिन्हाला जो है, सिन्हाला सिंह सॉरी, बुद्धिज्म जो लैंग्वेज है उसे और ज्यादा फॉस्टर किया जाएगा, उसे बचा कर रखा जाएगा और उसे लीगली भी उसे ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, ये लीगली प्रोटेक्शन दे रहे थे बुद्धिज्म को। ठीक है, इन्होंने ये जो तमिल्स थे उनकी लैंग्वेज को, तमिल लैंग्वेज को पूरा डिसरिगार्ड कर दिया, हटा दिया। अब श्रीलंका तमिल जो थे उन्हें लगने लग गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इनसेंसिटिव है तमिल्स को लेकर। ठीक है, उनकी लैंग्वेज को बिल्कुल भी इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, उस लैंग्वेज को लेकर ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे। वहीं पर बुद्धिज्म को लेकर, बुद्धिस्ट लैंग्वेज को जो थी उसको लेकर ये बुद्धिज्म जो थे, ये जो रिलीजन था उसे लेकर ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे और उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिली। ठीक है, फिर आता है क्या, फिर आता है डिनायल ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट। तमिल लीडर्स डिमांडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, रीजनल ऑटोनॉमी and recognition of Tamil language, but these demands were repeatedly rejected. ठीक है, लास्ट जो था वो था denial of political and cultural right, मतलब इन्होंने तमिल्स को बिल्कुल भी कोई भी राइट्स नहीं दी, कल्चरल पॉलिटिकल कोई सी भी नहीं। और जब इन्होंने बार बार डिमांड की हर चीज की तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, तो इनकी डिमांड को बार बार क्या किया गया, बार बार डिनाई किया गया, रिजेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये कुछ आपके 4 प्रोविजंस थे जो कि 1956 एक्ट के बाद लिए गए थे। और यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट था एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम एंड इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर। और ये जो मेजर लिए गए इसके कारण लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में इनके रिलेशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गए और ये सिचुएशन पहुंच गई सिविल वॉर तक, और यहाँ पर हुआ एक बहुत ही गंदा सिविल वॉर। तो ये थे आपके कुछ प्रोविजंस और इसका रिजल्ट ये था। और आई होप आपको चारों ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर और भी कोई क्वेश्चन है जो मुझे करवाना है, आपकी डिमांड है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। वहां पर मैं सारे कमेंट्स चेक करती हूँ, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाते हैं, एमसीक्यू, नोट्स, क्वेश्चंस, सारी चीजें वहां पर है। अगर चाहिए हो तो वहां पर हमें फॉलो कर लेना, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना उस टेलीग्राम चैनल को, वो भी डिसअपॉइंट एकेडमी के नाम से है। साथ ही साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखेंगे हम कौन सा है हमारा नेक्स्ट सबसे रिपीटेड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।